हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है आशु पंडित पुष्कर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आपका भाई काफी दिनों बाद आप लोगों को इंतजार था और अभी काफी कंट्रोवर्सियां चल रही है, काफी घोड़ों के शो चल रहे हैं और हम भी पुष्कर मेले में मेहनत, घोड़े और हमारा काम काफी बिजी थे। और काफी लोग मुझे एक्चुअली दोस्तों, जब मैं बालक दास जी के साथ में रहता था मेले में, तो वो जब रहते थे मेरे साथ तो कुछ चीजें सीखने को मिलती थी, कुछ चीजें लोगों को बताने को मिलती थी। और इस बार जब मैंने कैंप लगाया, एक्चुअल में मुझे एक ही दिन का मौका मिला था कैंप लगाने का, तो जितना बंदोबस्त मुझसे हो सका उतना मैंने किया। और उस समय मेरे पास में करीबन 13 से 14 घोड़े थे। बट टाइम लिमिट इतनी कम थी और आप लोगों को पता है बारिश का मौसम बिल्कुल बदल गया था, तो हम कुछ ही 9 से 10 घोड़े ही वहां ला पाए थे। ठीक है, उसके बाद हमने धीरे धीरे फार्म का सेटअप जमाया। सेटअप जमाते जमाते कुछ मीडिया वाले, यूट्यूबर चैनल्स वाले हमारे कैंप में पधारे और आज आप सुनेंगे मेरी छुपी हुई बातें, छुपा हुआ ज्ञान जो हमेशा दिमाग में रहता है बट हमेशा कैमरे के सामने बाहर आता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे वीडियो की क्लिप्स दिखाने वाला हूं जिसके अंदर मुझसे कुछ इंटरव्यू घोड़ों के बारे में, मुझसे रिलेटेड घोड़ों की हिस्ट्री के बारे में पूछे जा रहे हैं। तो वो इंटरव्यू आप लोगों के सामने रखता हूं, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। तो शुरू करते हैं। जय गणेश। तो दोस्तों, अगर हाल ही में अगर आप पुष्कर मेले की वीडियोस देख रहे होंगे तो आपने एक नाम जरूर सुना होगा, आशु पंडित जी, जिनके वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है आशु पंडित जी और इनके वायरल वीडियो के बारे में हम इनसे जानकारी रहते हैं, किस तरह से इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं और यहाँ पे पुष्कर मेले में क्या करना है, इनके कैंप्स किस तरीके से लगे हुए हैं। जी बताइए। हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका और बहुत बहुत अभिनंदन पुष्कर मेले के लिए। आप अभी खड़े हैं अष्टभु वैकुंठ अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में, जो कि यहाँ की आध्यात्मिकता और वीरता के प्रतीक जो हमारे अश्व है, इनकी पहचान में जाना जाता है। मैं पिछले 16 सालों से अश्वपालक हूँ, गौपालक भी हूँ, काफ़ी टाइम से इनकी सेवा कर रहा हूँ। और आज जो दुनिया में मेरे गुण को जो पूजा जा रहा है, काफ़ी लोग कहते हैं आपका नाम चलता है, नाम चलाने वाले, यश और कीर्ति दिलाने वाले आपके समक्ष खड़े हैं, जो हमारे मारवाड़ के योद्धाओं के प्रतीक हैं। जितने भी गढ़ हुए आज भारत में और जितने भी रियासत आज जो हमारे क्षत्रियों ने दान करी है, उन्हीं के संबंध से आज ये सारा काम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। जी, आपके कुछ वायरल वीडियो हैं जी, तो इसमें ऐसा क्या था जो आपके वायरल हुए हैं, उसमें क्या ऐसा था? वो कहते हैं ना, शब्द स्वर, स्वर में ब्रह्म और ब्रह्म में परम ब्रह्म। जो हम कहते हैं कथनी और करनी में वैसे फर्क होता है, ठीक है। करने के बाद जब कहा जाता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इमोशनल टच में होती है, कुछ चीज़ें लोगों को प्रैक्टिकल लगती है। तो जो प्रैक्टिकल चीज़ें थी वो सोशल मीडिया पे मेरी वायरल हुई, वो भी घोड़ों की बदौलत। मेरे में ऐसे कुछ ज़्यादा गुण नहीं है, जो कुछ भी आज गुण मुझ में है वो इनकी वजह से है। जो डायलॉग कौन सा था, एक बार बता सकते हैं आप मुझे? डायलॉग तो सर काफ़ी थे। वो कहना है कि हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो घर में घोड़ा रखे। जब ऊपर वाले की कृपा होती है तब इन्हीं का घर में आगमन होता है। बाकी ये चांदी खाते हैं और लीद देते हैं जी। और अगर आप निस्वार्थ भाव से इनकी सेवा करो तो ये आपको उस ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे जहां साधारण व्यक्ति छोड़ो, अगर बड़े घराने महल में रहने वाला अगर कोई मनुष्य है, वो भी अपने किसी संघर्ष में नहीं जा सकता। देखो, हर व्यक्ति काबिलियत ढूंढता है, ठीक है। ये सेवा ऐसी है कि घोड़ा आपको अपने आप काबिल बनाता है, आपको ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ये केवल इस घोड़े का योगदान है, हम तो इसे देव रूपी मानते हैं, ठीक है। कुछ लोग आज भी एक चीज़ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, काफ़ी लोग आज भी इनको जानवर कहते हैं, ठीक है। ये पशु की श्रेणी में नहीं आते हैं। अगर ये पशु की श्रेणी में होते तो आज हमारे नेशनल एनिमल में गऊ और अश्व का ऊपर नाम होता। तो ये रत्न है, इनको सम्मान जितना दिया जाए, इनकी सुंदरता के ऊपर जितने अलंकार लगाए जाएं, उतना ही आपके ग्रह दोष और आपके व्यक्तित्व में इनकी प्रतिमा का प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और व्यक्ति भगवान के पास, किसी मित्र के पास और घोड़े के पास
केवल 3 भाव से जाता है। पहला होता है भाव, दूसरा होता है अभाव और तीसरा होता है प्रभाव। तो हमें ये चयन करना है कि हमारे अंदर जो जीव आत्मा है और हमारा जो ड्राइवर है मन, जो सारी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, तो पहले व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि मेरा मन मुझे चला रहा है या मेरी आत्मा मुझे चला रही है। जो अपनी आत्मा और परमात्मा से जिसको स्वयं राम की प्राप्ति हो जाती है, एक मैं अयोध्या राम वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्म राम की बात कर रहा हूँ। जिसको आत्म राम का ज्ञान हो जाता है उसको अपनी मौत का पता लग जाता है। जब व्यक्ति को पता लगता है कि मुझे संसार से कुछ नहीं लेके जाना है, वही व्यक्ति संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, माता पिता सेवा, गौ सेवा और अश्व सेवा में लग जाता है। और इसी में मैं चल रहा हूँ तो काफ़ी लोग मुझे प्यार करते हैं। जब तक मेरे पास में इनके गुण हैं तब तक मेरी परिस्थिति का सम्मान है, मेरा नहीं है। जब मैं इनके गुण को छोड़ दूंगा परिस्थितियां बदल जाएगी और सम्मान अपमान में बदल जाएगा। जी, इस बार आप यहाँ पे कौन से खास घोड़े लेके आए, एक बार उसके बारे में बताएंगे। घोड़ा आप इसको देखिए, सबसे पहले इसका नाम है ऑस्ट्रेलियन शेरा। वैसे इसका नाम है भेरेश्वर, लेकिन पूरी दुनिया इसको शेरा के नाम से जानती है। शेरा मेरे कैंप में पुष्कर मेले में पहली बार पुष्कर मेले में आया है। एक दूसरा घोड़ा मेरे पास में जिसका नाम है मेसी, उसका दादा का नाम है तूफान, उसके फादर का नाम है हर्षवर्धन। एक हमारे गुरु महाराज थे जिनका नाम था श्री बालक दास जी। वो मेरे से और मैं उनसे बहुत प्रभावित थे, बचपन से उनके साथ में थे। तो आज जो कुछ भी गुण मेरे आसपास में घूम रहे हैं ये सब उनकी देन है। और आज जितने भी इस मेला मैदान में आप घोड़े देखेंगे वो सब तूफान ब्लड से रिलेटेड है। हमने बालक दास जी ने तूफान को 50,000 रुपये में 2003 में पंजाब से यहाँ लाए थे। तूफान का जो जन्म है वो संगरिया गांव में राजस्थान में ही हुआ था और उसने 32 साल की उम्र लेके पूरे भारत में अलग अलग अस्तबल, अलग अलग अदर स्टेट में उसका आवागमन रहा। उसके बाद 32 वर्ष का होके तूफान वापस उसी स्थान पे उसने प्राण त्यागे जहाँ पे उसने जन्म लेके प्रकट हुआ था। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी लाइन का घोड़ा। आज देखो, पहले घोड़े ठिकानों के नाम से जाना जाते थे, फिर ये लैंड रोड के नाम से जाने जाते थे, फिर व्यक्ति विशेष के नाम से जाने जाते थे। आज घोड़ों ने इतनी तरक्की की है कि इनको ब्लड लाइन के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है, पहले घोड़े आगे चलते थे, मनुष्य इनके ऊपर बैठे थे टांगे पे, बग्गी में। ठीक है, इन्होंने आज इतनी तरक्की करी है कि मनुष्य आगे गाड़ी चलाता है और घोड़ा पीछे शान से खड़ा रहता है। तो ये देव रूपी है जो आध्यात्म है। कई तरीके के मार्ग होते हैं, देखो कर्म योग मार्ग होता है, ज्ञान योग मार्ग होता है ना, इस तरह के मार्ग हैं। तो ये सेवा मार्ग है। व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसा मार्ग चुनना चाहिए जिसमें उसको अपनी मोक्ष और मुक्ति प्राप्ति के द्वार खुले। ठीक है, और हम तो मेरे तो देखो जो गुरु हैं, मैं जिस परिस्थिति में संघर्ष करता हूँ वहाँ मेरे गुरु बदलते हैं। ठीक है, तो हमारे जो राजा राम है, जैसे आज आप लोग सुपरमैन, आयरन मैन को हमारी यंग जनरेशन सुपरस्टार कहती है, बाकी हमारी नज़र में तो दुनिया में केवल एक ही सुपरस्टार है जिसका नाम है श्री रामचंद्र भगवान। ठीक है, उनकी स्तुति में भी एक बात है जो मैं रोज संध्या में कहता हूँ, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चयऊ निर्वाण, जन्म जन्म मन राम जी पद ये वरदान न आन। तो मेरा तो इनसे केवल एक ही चीज का मांगना है कि मुझे जब भी जन्म मिले इस अष्टभु वैकुंठ में मिले, वशिष्ठ कुल और ब्राह्मण योनि में जन्म मिले, और मैं बार बार मेरे अर्थ को, काम का, इसका किसी का मुझे लाभ नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, इस कुल में जन्म चाहिए, ब्राह्मण के घर की संतान में हर जन्म में बनना चाहता हूँ और हर जन्म में राम जी का सेवक और इनका सेवक बन के मनुष्य रूप में सेवा करना चाहता हूँ। इतना सा मेरा मोटिव है। इसी मोटिव की वजह से लोग मुझसे प्रभावित होते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। आज जो मैं 16 सालों से संघर्ष कर रहा हूँ, आप ये पकड़ के चलिए, हमारे पहले जब रावड़े राजपूत रियासत वाले जब पुष्कर धाम में पधारते थे, जब 1960-50 में जब गाड़ियों का संसाधन इतना नहीं हुआ करता था, तो हमारा मारवाड़ और मेवाड़ एरिया पुष्कर धाम में यथाशक्ति कर्म करने के लिए, पिंड करने के लिए, श्राद्ध करने के लिए, भस्मी विसर्जन करने के लिए जब पधारते थे तो वो अश्व के ऊपर ही पधारते थे। जब अश्व के ऊपर वो आते थे तो वो हमको दान दक्षिणा, सोने की गिन्नियाँ के साथ में अश्व भी दान करते थे।
मेरे परदादा का नाम है ब्रह्मानंद जी। उनके पास में पहले अश्व हुआ करते थे। मेरे दादाजी का नाम है थलेश चंद्र पाराशर, वो आध्यात्मिक है, तीर्थ पुरोहित है, पाराशर ब्राह्मण है, तो उनकी तो संध्या में ज़्यादा रुचि है। मेरे जो फादर साहब है वो सामाजिक सेवा करता है काफ़ी टाइम से, देश आज़ादी के बाद से ही। और मेरा इनमें रुचि, लोग कहते हैं ये नशा है, मैं कहता हूँ ये जुनून है। नशा का उल्टा करोगे शान, ठीक है। और दया, दया जब ऊपर वाला दया करता है तो आपको ज्ञान याद रहता है, ठीक है। तो अपने संघर्ष के लिए सबसे पहले गुरु का चयन करें। गुरु का अर्थ होता है गुरु, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, ये देखो गुरु, ये मेरे गुरु हैं, आज के समय में ये मेरे गुरु हैं, ठीक है। गुरु का अर्थ होता है अंधेरे में प्रकाश डालने वाला। काफी लोग आज इस फोर्स सोसाइटी में, काफी लोग लाखों रुपए खर्च करके आ रहे हैं, लेकिन उन्हें उस डायरेक्शन पे प्रकाश नहीं मिल रहा है। वो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन अंत में उनको कोई फल नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो पहले फल की आशा करके आते हैं। जो व्यक्ति इनसे आशा करेगा स्वार्थ की, उसको हमेशा ही निराशा ही लौटाते हैं। और जो व्यक्ति इनकी निस्वार्थ भाव से अपने संघर्ष, अपने पसीने के साथ, ये मर्द है, ये गर्द में रहता है। इस पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, श्री नारायण का कहना है कि इस तीन लोक में जो सर्वोच्च सबसे सुंदर है वो अश्व है, ठीक है। इसीलिए ये देव रूपी प्राणी है। जी बिल्कुल, आपसे ये सारी चीज़ जानकर हमें बहुत अलग फील हो रहा है, बहुत अलग वाइब थी आपने पूरे इंटरव्यू के माध्यम से। एक बार आपकी इंस्टाग्राम आईडी के बारे में बताओ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आशु पंडित पुष्कर। मेरा यूट्यूब पे चैनल है। जो कोई भी अश्वपालक बनना चाहता है, अपने घर गऊ और अश्व का आगमन करना चाहता है, वो मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकता है। यूट्यूब पे भी मेरे चैनल का नाम है आशु पंडित पुष्कर। मेरे स्टड फार्म का नाम भी आशु पंडित पुष्कर, और फेसबुक पे भी मेरा लिंक है आशु पंडित पुष्कर जी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। इंटरव्यू के बाद बातों बातों में हमने ले ली गिरिविया से एक बहुत ही सुंदर घोड़ी। दोस्तों ये है ग्लेडिएटर सायर बाय, और इसकी जो डेम है वो सायर बाय नाग, और अभी ये 7 मंथ प्रेग्नेंट थी, अभी शायद 8 महीने की हो चुकी है। ग्रेट गेमलर के बच्चे से भरतध्वज, जो कि काफ़ी बड़ा घोड़ा है। और घोड़ी भी काफ़ी, मुझे इतने सारे स्टॉक में से 3 से 4 आइटम गिरिविया के काफ़ी अच्छे लगे थे, और वो तीनों चारों ही मेले के अंदर सोल्ड आउट हो गए थे। एक्चुअल में मैं किसी को विज़िट कराने गया था, इट्स सेकंड टाइम सेम पर्सन को, तो मैंने कहा यार चलो इतने सारे आइटम हैं अपने लिए तो कुछ अच्छा तो होगा। तो जब मैंने इस घोड़ी पे नज़र मारी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और फाइनली हमने डील डन की गिरिविया से। मेरा शायद ये पहला हॉर्स है जो मैंने उनसे लिया, और आशा करता हूँ कि उनके घोड़े से, उनके मुताबिक हमें अच्छे रिजल्ट देंगे, और रिजल्ट देने के बाद हम इस घोड़ी पे करेंगे हमारे मैसी जी कवर्ड। धूप में आके ना जानवर सुस्त हो जाता है। राइट। प्रदीप भाई बढ़िया फोटो आनी चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज चलते रहेंगे, और इसी के बीच अगर आप चाहते हैं मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना, या आप किसी मुसीबत में अपने घोड़े के साथ, या कुछ आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, काफी लोग कहते हैं कि घोड़ा लें या घोड़ी, तो इसी इंटरव्यू के साथ आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन पे, उसके ऊपर आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और लाइक सब्सक्राइब के लिए मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि आप लोग हमेशा करते रहते हो। इसी तरह अपना प्यार लुटाते रहे, हम अपना कीमती समय आप लोगों के लिए बरकरार मेहनत के साथ में ऐसे ही व्लॉग बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले इंटरव्यू में, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। अभी काफी सारा डाटा पड़ा है, धीरे धीरे आपको अपडेट करूंगा, क्योंकि लोग मुझे कहते हैं कि पंडित जी आप डेली व्लॉग्स क्यों नहीं बनाते। मैं डेली रूटीन दिखा सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ मेरे लाइफस्टाइल, मेरे पैशन के साथ आप भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं जल्दी। जय हिंद, जय भारत।